हम आपके लिए रोजाना लाते हैं टीवी सीरियल्स की असली कहानी और आने वाले एपिसोड्स के बड़े बड़े ट्विस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं सीरियल पति ब्रह्मचारी की आने वाली कहानी, जो इस बार घर घर में हंगामा मचाने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है ईशा के उस आत्मविश्वास से, जिसमें उसे लगता है कि वह अपनी चालाकी से हर मुश्किल को आसानी से जीत लेगी। बिजली विभाग के कर्मचारियों से हुई उसकी तकरार में जब कर्मचारी डर के मारे तुरंत उसका पूरा बिल माफ कर देते हैं, तो ईशा को लगता है जैसे उसने युद्ध जीत लिया हो। उसके चेहरे पर गर्व की मुस्कान होती है और वह यह सोचती है कि अब घर में सब उसकी तारीफ करेंगे। मगर उसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं होता कि उसकी इस हरकत से उसने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। दूसरी ओर बिजली विभाग के कर्मचारी बाहर से शांत दिखाई देते हैं, मगर अंदर ही अंदर उनके दिलों में गुस्से की ज्वाला सुलग रही होती है। उन्हें लगता है कि ईशा ने उनकी इज्जत पर सवाल उठाया और उन्हें मजबूरी में झुकना पड़ा। बदले की भावना उनके मन में गहरी जड़ें जमाने लगती है। घर में इस बीच उत्साह का माहौल है। सूरज और परिवार वाले जन्मदिन का जश्न मनाने की तैयारियों में जुटे होते हैं। रंग बिरंगी लाइटें सजाई जाती हैं, केक लाया जाता है और मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। ईशा को लगता है कि अब उसकी जीत और भी चमक उठेगी जब सबके सामने पता चलेगा कि उसने घर का इतना बड़ा बिल माफ करवा लिया है। लेकिन किस्मत उसके लिए कुछ और ही खेल खेल रही होती है। जैसे ही केक काटने का वक्त आता है और सब खुशी खुशी हैप्पी बर्थडे गाने की तैयारी करते हैं, अचानक पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। बिजली विभाग ने अपनी नाराजगी दिखाने के लिए पूरे घर की बिजली काट दी होती है। चारों तरफ सन्नाटा और फिर अफरा तफरी मच जाती है। बच्चे डर के मारे चीख पड़ते हैं, बुजुर्ग हड़बड़ा जाते हैं और मेहमान परेशान होकर सवाल पूछने लगते हैं। सब लोग टॉर्च और मोमबत्ती ढूंढने लगते हैं। तभी इस अफरा तफरी में केक भी गिरकर खराब हो जाता है। जिस खुशी का जश्न मनाया जाना था, वह एक पल में मातम और अपमान में बदल जाता है। सरला का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसे तुरंत शक होता है कि यह सब ईशा की किसी न किसी हरकत की वजह से हुआ है। इसी बीच सूरज दफ्तर फोन लगाता है ताकि पता चल सके कि अचानक बिजली क्यों गई। लेकिन जब अधिकारी यह खुलासा करते हैं कि ईशा ने उन्हें ब्लैकमेल किया था और इसी कारण वे नाराज होकर बिजली काट चुके हैं, तो यह सुनकर सूरज और पूरा परिवार हैरान रह जाता है। सरला तो जैसे आग बबूला हो उठती है। वह सबके सामने ईशा पर बरस पड़ती है और उसे घर की इस मिट्टी में मिलाने का दोषी ठहराती है। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठती है, ईशा, तूने हमारी नाक कटवा दी है। आज इस जश्न को तूने तमाशा बना दिया। अगर तूने अभी सबके सामने अपनी गलती मानकर माफी नहीं मांगी, तो तू इस घर में एक पल भी नहीं रह पाएगी। ईशा स्तब्ध खड़ी रह जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वह कुछ बोलना चाहती है, लेकिन शब्द उसके गले में अटक जाते हैं। उसे लगता है जैसे उसकी सारी मेहनत और उसकी जीत का घमंड पल भर में राख हो गया। अब असली सवाल खड़ा होता है। क्या सूरज अपनी पत्नी का साथ देगा और इस मुश्किल घड़ी में उसका हाथ थामेगा? या फिर वह भी मां के दबाव में आकर ईशा को अकेला छोड़ देगा? ईशा की आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वह सोचती है कि अगर सूरज ने उसका साथ नहीं दिया तो उसका इस घर में टिकना